Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the basics of amplifier operation. This topic is useful for understanding the operation of an amplifier, which we will deal in detail in some another lecture. This topic is therefore important for BSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. एम्पलीफायर की स्टडी करने के पहले एम्पलीफायर के बारे में कुछ बेसिक बातों का जानना जरूरी है. So let us see what is an amplifier. So an amplifier is a transistor circuit which amplifies an AC signal applied to its input. एम्पलीफायर एक ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट है जो अपने इनपुट में लगाए गए एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. The amplified signal then appears across the output terminals of the amplifier. और यही सिग्नल एम्पलीफाई होकर हमें एम्पलीफायर के आउटपुट में मिलता है. ये फिगर में दिखा रहे हैं दिस इज द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर एंड दिस इज द आउटपुट अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर. ओके, सो दोनों सिग्नल का शेप एक है लेकिन दोनों के में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है. ऐसा इसलिए है कि हम ट्रांजिस्टर को जनरली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में ही यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर एंड नॉट इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ऐसा क्यों, इसकी चर्चा हम इस लेक्चर के अंत में करेंगे. आइए हम देखते हैं हाउ द एम्पलीफायर्स आर क्लासिफाइड. So amplifiers are classified in the following 4 ways. 4 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द यूज. एम्पलीफायर को हम यूज कर सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफाई करने में, करंट एम्पलीफाई करने में या फिर पावर एम्पलीफाई करने में. इफ दिस इज यूज टू एम्पलीफाई अ वोल्टेज, दिस इज नोन एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर. इफ दिस इज यूज टू एम्पलीफाई करंट, दिस इज नोन एज करंट एम्पलीफायर. And if this is used to amplify power, this is known as a power amplifier. Power amplifier जो है that is very much similar to a voltage amplifier, except that its main purpose is to supply a considerable power to the output without consuming any appreciable power in its input. इनपुट से बहुत कम पावर कंज्यूम करके आउटपुट में ज़्यादा पावर देना इसका मेन पर्पस है. ठीक है, एक पावर एम्पलीफायर जो है ये वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है कुछ सीमा तक, बट दिस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द सर्किट. एम्पलीफायर कैन बी क्लासिफाइड एज ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. यदि एक एम्पलीफायर से जो गेन मिलता है, जो एम्पलीफिकेशन मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है तो हम कई एम्पलीफायर्स को सीरीज में जोड़ के एम्पलीफिकेशन को बढ़ाते हैं. ओके, सो एम्पलीफायर्स आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज. दिस इज नोन एज कास्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर्स. यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है 2 एम्पलीफायर जो जुड़े हैं सीरीज में. फर्स्ट एम्पलीफायर का गेन है A1, दूसरे का गेन है A2. फर्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट में हम दे रहे हैं सिग्नल V. इसका गेन चूंकि A1 है इसलिए फर्स्ट एम्पलीफायर के आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, वोल्टेज A1V. दिस इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट एम्पलीफायर which acts as the voltage for the input of the second amplifier. फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में अप्लाई हो रहा है और चूंकि इसका गेन A2 है सेकेंड एम्पलीफायर का, then output from the second amplifier will be A1 A2V. ओके, तो 2 एम्पलीफायर को हमने कनेक्ट किया है. ये जो कनेक्शन दोनों का है ये 3 तरीके में से किसी तरीके से हम कर सकते हैं.
फर्स्ट इज द रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर में हम दोनों को कनेक्ट करते हैं थ्रू ए आरसी नेटवर्क। सेकंड हो सकता है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर और एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें क्या है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर की सहायता से दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लास्ट है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, जिसमें दो स्टेज को हम एक ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन। पहला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो दिस इज डिजाइन टू एम्पलीफाई फ्रीक्वेंसीज इन द ऑडिबल रेंज, जो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। सच एन एम्पलीफायर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। रेडियो रिसीवर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इसका यूज होता है। दूसरा है वीडियो और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। दिस इज डिजाइन टू एम्पलीफाई फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 6 मेगाहर्ट्ज। जैसा कि नाम से क्लियर है, वीडियो एम्पलीफायर finds application in television and radar receivers and other devices producing visible pictures। पिक्चर को ट्रांसमिट करना हो उसके लिए हम वीडियो एम्पलीफायर का यूज करते हैं। The audio and video frequency amplifiers do not imply tuned circuits and are therefore known as untuned amplifiers। So what is a tuned amplifier? What is an untuned amplifier? इसके बारे में हम चर्चा किसी और लेक्चर में करेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। So radio frequency amplifier is used to amplify frequencies in a certain range, for example from 20 kilohertz to 30 megahertz। The first stage of a good radio receiver is usually an RF amplifier। The radio frequency amplifiers employ tuned circuits and are therefore known as tuned amplifiers। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को हम ट्यून एम्पलीफायर बोलते हैं, जबकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर या वीडियो एम्पलीफायर को हम बोलते हैं अनट्यून्ड एम्पलीफायर। लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडक्शन पीरियड। एम्पलीफायर आउटपुट इनपुट के कितने ड्यूरेशन तक देता है, इस पर डिपेंड करके हम एम्पलीफायर को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज क्लास ए, अनदर इज क्लास बी, थर्ड इज क्लास ए बी and the fourth is class C type amplifier। तो फर्स्ट इज योर क्लास ए एम्पलीफायर। यदि बायस वोल्टेज और इनपुट सिग्नल इस तरीके से उनकी वैल्यू चुनी गई है कि द आउटपुट करंट इज नेवर जीरो फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के पूरे पीरियड के लिए हमको आउटपुट मिलता है, तो हम कहते हैं ये क्लास ए ऑपरेशन है एंड द एम्पलीफायर इज टर्म्ड एज Class A amplifier। This type of amplifier is characterized by excellent fidelity, low distortion, relatively low output and low efficiency। इसकी efficiency low है, low distortion है, power output भी इसका low है और excellent fidelity है। इसकी विश्वसनीयता जो है so excellent है। Second is your Class B amplifier। If the bias voltage and the input signal are of such values that output is available only for 1/2 of the input signal, तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं क्लास बी ऑपरेशन एंड द एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास बी एम्पलीफायर। तो यहाँ देखिए हमारा इनपुट, ये इनपुट है, दिस इज द पीरियड ऑफ द इनपुट, और इसके एक हाफ के लिए ही हमको आउटपुट मिलता है, सेकेंड हाफ में हमारा आउटपुट नहीं है, सो वी गेट आउटपुट ओनली फॉर 1/2 ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो ये हमारा हुआ क्लास बी ऑपरेशन और एम्पलीफायर हुआ हमारा क्लास बी एम्पलीफायर। These amplifiers have somehow higher distortion than class C amplifier
and provide intermediate power output and efficiency. इसमें डिस्टॉर्शन जो है क्लास ए की तुलना में ज़्यादा है और इसी इसकी 50% से 60% के बीच में है. नेक्स्ट इज योर क्लास ए बी एम्पलीफायर. देखिए क्लास ए में क्या है, आउटपुट इनपुट के पूरे ड्यूरेशन पर मिलता है. बी में आउटपुट इनपुट के हाफ साइकिल पर मिलता है. तो क्लास ए बी में क्या होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा मिले आउटपुट और पूरे साइकिल से कम मिले. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन क्लास ए बी एम्पलीफायर. So in class AB amplifier, the bias voltage and the input signal are of such values that the output current flows for more than one half cycle but less than one cycle of the input signal. देखिए ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारा आउटपुट है. देखिए आउटपुट जो है हाफ साइकिल से ज़्यादा है, लेकिन ये अपना आउटपुट पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है पूरे ड्यूरेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर और जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं क्लास ए बी ऑपरेशन. लास्ट वन इज क्लास सी एम्पलीफायर. क्लास सी एम्पलीफायर में क्या है, द बायस वोल्टेज एंड द इनपुट सिग्नल आर ऑफ सच वैल्यूज दैट आउटपुट करंट फ्लोज फॉर लेस देन वन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल. तो देखिए ये हमारा इनपुट सिग्नल है पूरे ड्यूरेशन पर, लेकिन आउटपुट जो है वो हाफ साइकिल से भी कम पर मिलता है. हाफ साइकिल होता तो ये इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, हाफ से भी कम मिल रहा है आउटपुट हमको. तो ये हुआ हमारा क्लास सी ऑपरेशन एंड एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास सी एम्पलीफायर. These amplifiers have relatively high distortion, high power output and excellent efficiency. इसमें डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा है, पावर आउटपुट भी ज़्यादा है और इसकी इफिशियंसी भी एक्सेलेंट है. ये है 70% से 75%. Because of these inherent high distortion, these amplifiers are never used as audio amplifiers. क्योंकि डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा इसमें है कि इसका यूज़ हम ऑडियो एम्पलीफायर में नहीं करते हैं. ऑडियो एम्पलीफायर्स यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली क्लास ए और क्लास ए बी एम्पलीफायर if high fidelity reproduction is desired. Okay, now we come to transistor amplifiers in cascade. हमने देखा है पहले कि जब एक एम्पलीफायर से गेन हमें सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है, we used more than one amplifier. This is known as multi-stage amplifier और cascade amplifiers, जिसमें एक एम्पलीफायर के आउटपुट को हम दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सच ए कनेक्शन ऑफ एम्पलीफायर्स इज नोन एज कास्केड कनेक्शन एंड द रिजल्टिंग एम्पलीफायर एज कास्केड एम्पलीफायर. हम फिगर 1 में दिखा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सच ए कास्केड एम्पलीफायर. तो देखिए इसमें हमने दिखाया है एम्पलीफायर, फर्स्ट एम्पलीफायर ये है, गेन इसका A1 है. दिस इज सेकेंड एम्पलीफायर हैविंग गेन A2. This is third amplifier having gain A3 and this is the nth amplifier having gain AN. This is our input signal. The voltage source has a magnitude Vs and Rs is the source resistance. जो हमारा voltage source है इसका resistance है Rs. X1 Y1 is the input of the amplifier, first amplifier. X2 Y2 is the input of the second amplifier. X3 Y3 is the input of the third amplifier and so on. देखिए ये इनपुट हमारा है Vs यहाँ पर. यदि इसका वैल्यू करंट फ्लो के कारण ड्रॉप नहीं करे तो जो हमने लगाया है यहाँ Vs सिग्नल वो X1 Y1 पर मिलना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ मिलता है और इसका गेन है A1. Therefore output of this amplifier will be A1 Vs. This A1 Vs acts as input to the second amplifier. ये एम्पलीफायर सेकंड एम्पलीफायर का ये इनपुट हुआ और इसका गेन है A2. So therefore output of the second amplifier will be A1 A2 into Vs. And this is also the input to the third amplifier जिसका गेन A3 है. And therefore output of the third amplifier will be A1 A2 A3 Vs and so on.
So from figure 1, it follows that the overall gain of the cascade amplifier is AV is V1 upon Vs. V1 क्या है? Output of the first amplifier into V2 upon V1 into V3 upon V2 and so on and so forth. This is nothing but A1. This is nothing but A2. This is nothing but A3 and this is your AN. So the overall voltage gain of a cascade amplifier is given by the product of the voltage gains of individual amplifier stages comprising it. जितने एम्पलीफायर हैं सबों के वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट है फाइनल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट. क्लियर? So if we have a cascade amplifier and if it has to work properly, certain conditions has to be satisfied. पहला कंडीशन क्या है? जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं इनपुट में वो पूरा का पूरा एम्पलीफायर के इनपुट में पहुंचना चाहिए. यदि किसी कारण से ये वोल्टेज लॉस हो गया तो हमारा आउटपुट तो कम हो जाएगा क्योंकि इनपुट कम हो गया है. तो इसके लिए जरूरी है कि सोर्स का रेजिस्टेंस वो कम होना चाहिए. दिस मस्ट बी एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. ठीक है? और इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर मस्ट बी एक्सट्रीमली हाई. ठीक है? देखिए व्हाट इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. देखो ये हमारा मान लो दिस इज वोल्टेज सोर्स and this is the resistance of the source and this is your load resistance RL. ठीक है? ये हुआ Vs. This is Ri. So the current through in the circuit will be how much? The current will be Vs upon Ri plus RL. ठीक है? So the output across the load will be कितना होगा? ये लोड यहाँ अगर V0 है हमारा तो V0 will be equal to I into RL. So this is RL upon Ri plus RL into Vs. ये कांस्टेंट होगा if Ri is much less than RL. यदि Ri का मान RL के कंपैरिजन में बहुत कम है then only we have, देखिए for Ri much less than RL V0 will be equal to I into this. So this is V0 will be equal to Vs. ठीक है? तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है सो कांस्टेंट है एंड दैट इज द केस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में इनपुट रेजिस्टेंस उसका सोर्स का बहुत कम होना चाहिए. ठीक है? तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है. दिस इज पॉसिबल इफ द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टर्मिनल x1 y1 इज मच ग्रेटर देन द सोर्स रेजिस्टेंस RS. इसका इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए इसलिए ये कम होगा तो वी विल हैव ए करंट फ्लो इन द सर्किट एंड देयरफॉर देयर विल बी सर्टेनली ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RS. तो जो वोल्टेज यहाँ लगा रहे हैं VSM वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा. जो अवेलेबल वोल्टेज है उसका वैल्यू Vs से कम होगा एंड देयरफॉर द एम्पलीफिकेशन विल आल्सो बी डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड. दूसरा क्या है? Working of the first stage should not be adversely affected on connecting the second stage between the terminals x2 y2. अब पहले स्टेज का जो आउटपुट है this works or this serves as the input of the second amplifier और आउटपुट इम्पीडेंस जो है एम्पलीफायर का this work as the impedance of the voltage source for the next stage of the amplifier. तो जो काम कर रहा है RS फर्स्ट एम्पलीफायर के केस में वही काम R0 कर रहा है सेकेंड एम्पलीफायर के केस में. ठीक है? सो R0 का मान कम होना चाहिए. लेकिन जब दोनों कनेक्ट करते हैं तो लेट अस सी हाउ द इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वन इज अफेक्टेड. तो देखिए
यहाँ पर आर नॉट है आउटपुट रेसिस्टेंस फर्स्ट एम्पलीफायर का, और आर आई का ये हमारा आई आई रेसिस्टेंस है, इनपुट रेसिस्टेंस सेकेंड एम्पलीफायर का। दोनों यहाँ पर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ठीक है। इसका अगर कंबाइंड इम्पीडेंस Z है तो Z विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू आर आई अपॉन आर नॉट प्लस आर आई। इफ आर नॉट इज टू लेस देन आर आई देन Z इज इक्वल टू सिंपली आर नॉट। तो ये पर्पस हमारा सर्व हो रहा है कि सेकंड स्टेज को कनेक्ट करने पर भी सोर्स रेसिस्टेंस जो है इस पॉइंट पर वो आर नॉट ही है और ये कम है, ओके। So the low output resistance of the first stage and the high input resistance of the second stage serve respectively as the source resistance and load resistance for the voltage source appearing between terminals X2, Y2. The entire output voltage of the first stage therefore appears at the input of the second stage. This is clear? किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट लो होना चाहिए, okay. So we therefore see that a good amplifier stage is one which has high input impedance and a low output resistance. हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को तीन कॉन्फ़िगरेशन में एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर कॉमन बेस में हम यूज करते हैं इट हैज़ ए वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो एम्पलीफायर के लिए यूज़ करने के लिए सुटेबल नहीं है। एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, इनपुट हाई आउटपुट लो, लेकिन कॉमन बेस के केस में ये इसका उल्टा है। सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। कंपेयर टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है और आउटपुट रेजिस्टेंस इसका कम है। Its current and voltage and power gains are also greater than that of CB configuration, and therefore it makes a much better amplifier than a common base configuration. तो common emitter केस में input resistance ज़्यादा है, output कम है compared to common base configuration. So this can be used as an amplifier. From the point of view of cascading of amplifier stages, common collector configuration is the best. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, दिस इज 335 किलो ओम और आउटपुट इसका बहुत कम है ऑफ द थ्री पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्या दिक्कत क्या इसमें है, इट्स वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी। सो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड only when the requirement of high input impedance is there, and this is of prime importance. We thus see that the common emitter configuration is best suited for most of the amplifier circuits. So this is all about the basics of amplifier operation. किस एम्पलीफायर को चुनना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, why we prefer common emitter configuration, this is the discussion about this. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.